अगर आप अपने किसी दोस्त को, किसी साथी को बार बार यह जताओगे कि आप उनके बिना अधूरे हो, उनके बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता, आप अकेले पड़ जाओगे, तो ज्यादातर लोग आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी बात पर कहेंगे मैं तो तुझे छोड़ के जा रहा हूं, यह रिश्ता अब नहीं चल सकता, और आप घबरा जाओगे, घबरा के हार मान लोगे, उनके हिसाब से ही चलते रहोगे। अगर आप अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर होगे और दोस्तों को जताओगे कि मैं अपने वजन को लेके, अपनी हाइट को लेके, स्किन कलर को लेके इनसिक्योर हूं, मेरा रंग तो ऐसा ऐसा होना चाहिए था, तो मौका लगते ही वही दोस्त आपको बुली करेंगे, लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी कॉस्ट पर लोगों को हंसाएंगे। अगर आपने अपने बॉस को ये दिखा दिया ना कि इस नौकरी के बिना आप मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, घर नहीं चल पाएगा, तो वो आपसे 2-3 गुना काम कराने लगेगा, छोटी छोटी बात पर आपको जलील करेगा, गाली देगा, नाजायज काम लेगा। आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज है, हर इंसान की इनसिक्योरिटीज होती हैं, उनको अपने दिल में रखो, सलामत रखो। वो दुनिया में बांटने के लिए रेवड़ी नहीं है, जितना बांटोगे खुद का नुकसान बढ़ाते चले जाओगे। लोग आपकी इनसिक्योरिटीज का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे आपके ही खिलाफ। बाहर वालों के सामने हमेशा मजबूत रहो, खुद पर गर्व दिखाओ, मैं अपने दम पर जीता हूं, खुद पर गर्व करता हूं, मैं उसूलों वाला इंसान हूं। फिर उसके बाद उन इनसिक्योरिटीज को अपने दिल में एड्रेस करो, खुद से बात करो कि ऊपर वाले ने जन्म दिया है, अकेले भेजा है, अकेले ही वापस जाऊंगा, जीवन इतना सक्षम है कि मैं अपने दम पर जी पाऊं। मेरी हाइट कम हुई तो क्या हुआ, उससे फर्क ही क्या पड़ता है, चल तो पा रहा हूं, लिख तो पा रहा हूं, देख तो पा रहा हूं, दिमाग का तो इस्तेमाल कर पा रहा हूं। हाइट ज्यादा होती, दिमाग कम होता तो क्या होता। मेरी स्किन का कलर क्या है, इंसानी रूप में मेरी एक पहचान है, मेरे माता पिता के जीन्स हैं, मेरी आइडेंटिटी है, मुझे उस पर गर्व होना चाहिए, मैं ऐसा हूं। बचपन में कई बार लोगों ने मुझे बोला तो काला है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे तो गर्व है काले होने पर। मेरी दादी का रंग ऐसा है, उनकी वजह से मुझे ये रंग मिला है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, इस रंग से प्रेम करता हूं। इनसिक्योर हम सिर्फ अपनी सोच की वजह से होते हैं, मानसिक कमजोरी से होते हैं, वरना इनसिक्योर होने की किसी को भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरों के सामने दिखाना इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी मूर्खता है। भविष्य में कुछ भी ऐसा है जो अच्छा है और आप श्योर हो कि वो होगा ही होगा आपके साथ, रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो लोगों से शेयर करना अवॉइड करो एडवांस में। वैसे इस बात का कोई बहुत मजबूत आधार नहीं है, लेकिन दोस्तों कई बार जब हम कह रहे होते हैं ना कि ये चीज तो होगी ही होगी, वो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरा जीवन बदल पाए, ये होगा ही होगा। और आप जानते हो प्रकृति कितनी ताकतवर है, चैलेंज ले लिया तो कुछ ना कुछ ऐसा रोड़ा डाल देगी कि आप कहोगे ये क्या हो गया। दूसरी बात, आप लोगों को कहोगे कि ये तो होना ही होना, पहले से ही गर्व दिखाओगे, अहंकार दिखाओगे, पर चांस होते हैं कि वो चीज ना हो। और अगर वो चीज नहीं हुई तो उसके ना होने के दुख से ज्यादा एम्बैरेसमेंट का दुख आपको होगा। अब लोग मुझ पर हंसेंगे कि ये तो होना ही था तेरे साथ, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था, उस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। और जहां इंसान अपने गुणगान पहली करने लगता है ना, वहां उसका फोकस हट जाता है। वो जो आखिरी स्ट्रेच में मेहनत करनी होती है, फोकस बनाए रखना होता है, सही फैसले लेने होते हैं, उन पर से ध्यान हट जाता है। आप मन ही मन मान लेते हो कि अब मिलना तय है, अब मुझे कुछ नहीं करना। एंड तक, आखिरी क्षण तक कर्म करने के लिए आपको बाधित होना चाहिए। आखिरी क्षण तक किसी भी चीज को अपना मत मानो, कुछ भी हो सकता है कि वो आपको ना मिले, तब मेहनत करो, तब फोकस बना रहेगा, इंटेंसिटी बनी रहेगी। और कई बार लोगों पे प्रेशर बन जाता है, आपने पहले ही अनाउंस कर दिया ये तो मैं कर ही लूंगा, ये मेरा होने वाला है, बिना बात का प्रेशर बन जाएगा। कोई संघर्ष आ गया, कोई इशू खड़ा हो गया, स्ट्रेस बन जाएगा कि ये तो करना ही करना है, कैसे भी करके ये होना ही होना चाहिए। आप फ्री होके मेहनत नहीं कर पाओगे। तो जब इतने सारे नुकसान हैं तो फिर क्यों शेयर करना। लेट योर सक्सेस स्पीक फॉर इटसेल्फ। आपकी सफलता अपने आप बोल देगी कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दूसरे का काम आप क्यों कर रहे हो, अपने सर पर क्यों ले रहे हो। दोस्तों, हम सब इंसानों में एक टॉक्सिक इंसान छुपा है। भावनाएं, गलत भाव, गलत इमोशंस हमें टॉक्सिक बना देते हैं, टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं। आपका कोई अपना है, कभी कभार वो आपसे बदतमीजी करेगा, गलत शब्द कहेगा, जब वो बहुत गुस्से में होगा, आपा खो देगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं। उस समय तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं,
बहुत भड़ास भर जाती है। क्या करते हो, सीधा जाके तीसरे इंसान को बोलते हो, मेरे पति ने ये बात मुझसे कही है, मेरी पत्नी ने ये बात मुझसे बोली है, माता पिता ने ये बात मुझसे कही है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनता है, ये बात उसने कह दी। मन हल्का हो जाता है। वो इंसान उसकी बुराइयां कर देता है कि यार इंसान तो है ही ऐसा, तेरा अपना है, मैं तो जानता हूं ऐसा है, मैं तो इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि तू उसे बहुत प्रेम करता है, तू ही ज्यादा भाव देता है। मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वो माफी मांग लेंगे, उनको गलती का एहसास हो जाएगा, आपके अंदर प्यार उमड़ जाएगा। वो रिश्ता तो पैचअप होना ही है, बहुत मजबूत रिश्ता है। लेकिन इस तीसरे इंसान को जो आपने उनकी बुराई कर दी, वो हमेशा जिंदा रहेगी, वो हमेशा उनको जज करता रहेगा। आप इससे मिलने में कतराओगे कि मैंने तो इससे उनकी बुराई कर दी थी। जब आप दोनों साथ हो जाओगे, वो आपको साथ देखेगा, प्यार में देखेगा, तो आप पर ही हंसेगा, आपका ही मजाक बनाएगा, और उस इंसान को तो जज करता ही रहेगा। और कोई इंसान आपके प्यार करने वाले, आपसे जुड़े हुए लोगों को जज करता है, तो समझो आप भी साथ में जज हो रहे हो, क्योंकि आप लोगों को जोड़ के देखा जाता है। तो ये जो भड़ास है ना, ये मन ही मन निकाल लो, अकेले में जाके निकाल लो, पर तीसरे इंसान के सामने मत निकालो। इसमें एक और कारण छुपा है कि जब भी आप किसी से बात कहते हो, आप अपना पक्ष रखते हो, उस दूसरे इंसान का पक्ष नहीं रखा कि वो क्यों गुस्सा हुआ, आपने क्या हरकत करी थी। अपना बताओगे भी तो कम करके बताओगे, उनका बताओगे नमक मिर्च लगाकर बताओगे। वो तीसरा इंसान और उनको जज करेगा, बिल्कुल गलत जज कर लेगा, और आपको राय भी गलत देगा। पति पत्नी से लड़ाई हुई, माता पिता के पास चलेगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, इसने ये शब्द बोले, ये करता है, मैं तो सही इंसान हूं, आप तो जानते ही हो सकता है उनको आपकी बात सच लगे कि इसका तो इतना शोषण हो रहा है, गलत राय दे दे आपको। तो जो भी मोमेंट्री एक्शंस है, मोमेंट्री गलतियां है, मोमेंट्री टॉक्सिसिटी है, उनको बाहर मत निकालो। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो हंसी का विषय होता है, एम्बैरेसिंग होता है, आपका बचपना होता है, बेवकूफी होती है। ऐसी बातों को शेयर करने का मन बहुत करता है, उससे हम हल्का महसूस करते हैं। शायद दूसरा इंसान हंस दे, हमें और अचीवमेंट महसूस हो कि किसी को हंसा दिया। टाइम पास करने के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा, वो इंसिडेंट बता दिया। जीवन की कहानी बयान करना चाहते हो, वो इंसिडेंट बता दिया। मत बताओ। जब भी आप अपनी एम्बैरेसिंग बातें बोल रहे हो, आपको ही जज किया जा रहा है, अबे तो बड़ा मूर्ख इंसान है, इसने ये मूर्खता करी। लोग आपको हमेशा जज कर रहे होते हैं, अबे इसने ये छिचोरापन किया था, ये तो बड़ा छिचोरा इंसान है, मेरे साथ भी कर देगा। चाहे आप कितना ही आगे बढ़ गए उस चीज से, आपको जज करा जाएगा। इसके अलावा ध्यान से सुनना, हर इंसान की एक आदत होती है, एक इंस्टिंक्ट होता है लोगों को हंसाने का। इसे आपका दिमाग, आपका मन एक अचीवमेंट की तरह देखता है। अगर आपने 4 लोगों को हंसा दिया तो यू आर अचीवर, आपकी सुप्रीमेसी हो गई। सब ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं पर सोचते हैं। तो लोगों को हंसाने के लिए क्या चाहिए? विषय चाहिए। विषयों की कमी होती है, और सबसे बढ़िया, सबसे आसान विषय है किसी की एम्बैरेसिंग सिचुएशन को शेयर करना। कई कॉमेडियंस करते हैं ना, लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जो लोग बैठे हैं उनको जलील करके, उनकी जात का, धर्म का, उनके काम का मजाक उड़ा के लोगों को हंसा देते हैं। सबसे आसान होता है। और आपने किसी से एम्बैरेसिंग सिचुएशन शेयर करी, चाहे वो आपका दोस्त है, मौका मिलते ही लोगों को हंसाने के लिए वो बात बोल देगा, सामने नहीं तो पीछे बोल देगा। लोग हंसेंगे, वो जीत जाएगा, आपकी बदनामी बढ़ती चली जाएगी। तो जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई वो खत्म हो चुकी है, जीवन की कहानी में लिखी जा चुकी है, उसको हजम कर लो, उसकी उल्टी मत करो सबके सामने। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।